नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली के सियासी दंगल में आज रैलियों का रेला देखने को मिला। जेपी नड्डा से लेकर केजरीवाल ने प्रचार के मैदान में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन चुनाव प्रचार की रेस में बीजेपी बाजी मारती दिख रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है। इस बीच कांग्रेस फिर से दिल्ली में अटैकिंग मूड में आ गई है। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में दंगल छिड़ गया। कल केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटा दिया गया। चुनाव आयोग की हिदायतों के बाद यह फैसला लिया गया, जिस पर केजरीवाल एंड पार्टी बिफर गई है। तो कैसे और कहां केजरीवाल चुनावों में फंस रहे हैं, क्यों केजरीवाल आगे बढ़ने की बजाय पीछे हो रहे हैं, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दिल्ली के चुनावों में केजरीवाल जहां आगे होना चाहिए वो पीछे होते जा रहे हैं, तो कहां फंसे हैं केजरीवाल? कहां फंसे हैं वो? एक साथ संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, हाई कोर्ट को, राष्ट्रपति महोदया को, एलजी को, सबको चूना लगा रहे हैं। कहां पीछे है वो? आज का दिन शर्मसार होने का दिन है और वो तमाम किस्म के जंतु जो संविधान को हाथ में लेकर के चलते हैं, अपने हाथ से अपने चेहरे पे कालिख पोत लेनी चाहिए। सारे लोग एक भी बचना नहीं चाहिए। आज मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये सीएजी की रिपोर्ट, उसको पब्लिक करना संवैधानिक जिम्मेदारी है सरकार की। केजरीवाल ने कहा टू हेल विथ योर नियम एंड कानून, लात मारता हूं मैं इस संविधान को। कौन होता है हाईकोर्ट? और हाईकोर्ट में मैं नहीं, हम लोग नहीं इंटरवीन कर सकते हैं विधानसभा की प्रक्रिया में। दोनों चीजें कैसी होगी? अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा रहा है, उसकी सजा क्या है? एक महीना पहले हमने कहा था कि यह आदमी नटवर लाल है हिंदुस्तान की राजनीति का, सबको गफलत दे देगा। उसमें जो 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है, जिसमें इसके घोटाले, इसके काले कारनामों का वो पूरा कच्चा चिट्ठा है, वो पेश ही नहीं करेगा। सारे बाहुबली, केंद्र सरकार हो कि राष्ट्रपति महोदया हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, एलजी, सारे लोग मूक दर्शक बने रहे, तालियां बजाते रह गए। आप कह रही हैं वो पिछड़ रहा है? वो तो सब कुछ झांसा दे रहा है। हाईकोर्ट से इतनी बड़ी खबर आई कि केजरीवाल की सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं किया। एक भी टेलीविजन चैनल के ऊपर ब्रेकिंग तक नहीं चला। अभी ये आप ये समझिए, मैं बार बार कहता हूं, ये जितने भी बनते हैं ना, जिनको कहा जाता है गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, दलाल मीडिया, ये सब माल मीडिया है। माल खा करके ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसका मतलब सीएजी भाई कानून का क्या करना है? अब उसका संवैधानिक दायित्व बोल करके हाईकोर्ट अपना साइड पकड़ ली, आरती उतारा जाए। दिल्ली की जनता के साथ ये अन्याय हुआ है। हाईकोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, केंद्र सरकार ने किया, राष्ट्रपति जी ने किया, एलजी ने किया। कि हमारे पैसे को किस तरीके से एक सरकार ने खर्च किया, ये अंधकार में रखकर आप चुनाव करवा रहे हो। तो वो पीछे नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे शर्मनाक चेहरा है वो। और जब कभी भी ये संविधान के बारे में बातचीत करता हुआ नजर आए, बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बातचीत करता नजर आए, आप समझिए कि कितना बड़ा फ्रॉड है। एक तरफ दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय किया गया है। उनकी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना तो केजरीवाल का नैतिक कर्तव्य है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, ये धूर्तता में पिछड़ नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। और इसी धूर्तता का जवाब अगर दिल्ली की जनता इस बार दे दे तो फिर
भारतीय राजनीति से ऐसे लोग आउट हो सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की स्थिति उसी तरह से है जैसे पानी से बाहर निकालने के बाद मछली तड़पती रहती है। ये केजरीवाल अभी आरोप पर आरोप, हर जगह पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जितना आरोप लगा रहा है लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब बैकफुट पर है। वो पहले क्या करता था, पहले सिर्फ अपनी बातें करता था कि हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया, हिंदुस्तान में तो छोड़ दीजिए, वो पूरी दुनिया में, यहां पर दिल्ली में शिक्षा क्रांति हुई, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में ऐसे स्कूल नहीं, ऐसे कॉलेज नहीं है, इतने स्वास्थ्य सुधार कर दिए, किस पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से दिल्ली में इलाज करवाने आ रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल बोलता था। लेकिन ये कभी ये नहीं कहता था कि बाहर से आते हैं तो एम्स में जाते हैं, राम मनोहर लोहिया में जाते हैं, सफदरजंग में जाते हैं, ये सारे केंद्र के अस्पताल हैं। अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका इसमें नहीं है। ये छिपाता है उन तथ्यों को जिससे इसका चेहरा सामने आ जाए और उन तथ्यों को उभारेगा, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा जिससे लोग गफलत में आ जाए। तो यही इसकी राजनीति की चतुराई रही है, लेकिन इस बार यह चतुराई घिरती जा रही है। इसने कहा कि सिक्योरिटी हटा लिए गए हैं, पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी, तो क्या पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी यहां दिया जाना संवैधानिक कानूनी तरीके से सही है? ये कानून की बात जब होती है तो अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कानून की धज्जियां उड़ाता है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झांसे में आ जाती है सुप्रीम कोर्ट। अभी ताहिर हुसैन के मामले में जमानत देने के लिए बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं कि कोई अगर जेल में है तो उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उस समय इन जज साहब को नहीं दिखता था कि जेल में होते हुए कोई मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना दे, मुख्यमंत्री बना रहे, और ये छोटा नेता है, कारपोरेटर रहा है, तो इसके मामले में कोई भी टिप्पणी करो। ये चेहरा देखकर जो टिप्पणियां करने वाले ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, इन लोगों को आईना यही लोग दिखाता है। केजरीवाल बाहर आया, इस पर इतनी बंदिशें थी, जाकर बाहर शराब घोटाले के बारे में चर्चा नहीं करोगे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं करोगे, जेल के बारे में नहीं बताओगे, सारे रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया, आते ही बोलने लगा कि हमें फंसाया गया है, हमें फंसाया गया है, और शराब घोटाले की भी चर्चा हर जगह करता रहा। हालांकि मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं गया डर से कि तुरंत ही बेल कैंसिल न हो जाए, लेकिन चतुराई तो किया। अब दिल्ली की जनता इसकी चतुराई का जवाब दे रही है, इसीलिए परेशान है। जो सिक्योरिटी का मसला आया था वो आज का नहीं है, आज हटाया गया, ये 10 दिन से चल रहा है। और ये जब खबरें इन लोगों ने प्लांट करवाई कि भाई खालिस्तानी पन्नू से इन लोगों को खतरा है, तो क्या पंजाब पुलिस के जवानों को इनके सुरक्षा में रखा जाना चाहिए? ये तो इन लोगों को सवाल खड़ा करना चाहिए कि पंजाब पुलिस की बात करके तुम दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो दिल्ली पुलिस तुम्हारी सुरक्षा कर रही है, उससे संतोष नहीं है तो पंजाब से पुलिस बुला कर लाओगे। तो ये अधिकारियों के खिलाफ रहा, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ, सारे अधिकारी के खिलाफ बोलता रहा, पुलिस के खिलाफ बोलता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि तुम इस पूरे सिस्टम को बदलने की बात करके अराजकता पैदा कर रहे हो। अब यही अराजकता इसके ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि लोग हर जगह जा रहा है चुनाव प्रचार के लिए, और वहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ हुटिंग होती है और भाग के चला आता है। आम आदमी पार्टी की पूरी स्थिति यही है। अभी जिस तरीके से केजरीवाल अपने आप को बचाने में लगा, कांग्रेस भी अटैक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इसके पुराने काले चिट्ठे खोल रहे हैं, और उसके कारण इसको लगता है कि इस नैरेटिव को अगर नहीं तोड़े, मतलब इस आरोपों को अगर हम खारिज नहीं करते हैं और इनके ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, तो जो दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं वो दिग्भ्रमित नहीं होगा, इन लोगों के साथ चला जाएगा, जो होता चला जा रहा है। अभी कांग्रेस भी पूर्वांचल का मुद्दा ला रही है। राहुल गांधी सीधे आए और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कर्पूरी ठाकुर के बारे में, कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, और श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके जो फोटो जारी की है उसमें फोटो लगाया, उसमें भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया कि भाई भारत रत्न आज लिखा हुआ फोटो तुम दे रहे हो, तो इतने सालों तक तुम्हारी सरकारें सोई हुई थी। जो 100वीं वर्षगांठ जब मनाई जा रही थी तो पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, अब वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर हो गए।
और तुम चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए बिहार से लोगों को फिर से ले आए। चाहे कन्हैया कुमार को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है, अखिलेश प्रसाद सिंह को लाया जा रहा है, छोटे छोटे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं कुछ कलाकारों को लाकर कि हम बड़ा बिहार और यूपी के लोगों का ख्याल रखते हैं दिल्ली के अंदर। चलो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच जो संघर्ष है दिल्ली में, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है, वो है धूर्त और महाधूर्त के बीच का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते पर, अपने लाइन पर प्रचार कर रही है, जो आम आदमी पार्टी के बर्बादी का कारण बन रहा है। केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाएगा, दूसरे के लिए प्रचार करने कितना जगह जा रहा है। मनीष सिसोदिया कहां जा रहे हैं, अतिशी मरलेना कहां जा रही है, इसके सारे बड़े नेताओं को उसके किले में बंद कर दिया गया। और अब छटपटाहट यह है कि कोई और जीते न जीते, हम लोग का क्या होगा, यही प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। एक तरफ केजरीवाल डिफेंसिव मूड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पहले से थोड़ी सी ज्यादा एक्टिव हुई है और अटैकिंग मूड में हुई। तो इससे कितना यहाँ पर फायदा बीजेपी को और इससे आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान? देखिए, पहले मैं सिक्योरिटी पे एक बात बता दूं कि इतना पेट दर्द क्यों हो रहा है। पंजाब पुलिस को हटाया गया, इसका मतलब पूरी की पूरी सिक्योरिटी अब दिल्ली पुलिस के पास होगी। सिक्योरिटी पूरी दिल्ली पुलिस के पास होगी तो अरविंद केजरीवाल किससे मिल रहे हैं, कितना देर मिल रहे हैं, साथ में भी चल रहे हैं तो फोन पे भी किससे बात हो रही है, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास होगी, जो ये छिपाना चाह रहे हैं। फैक्ट टू द मैटर ये है, इधर उधर दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल राजनीति का ऐसा खिलाड़ी है कि आपको आंख के सामने आपको लूट के चला जाएगा, आपको लगेगा आपको फायदा हो गया। ये ऐसा खिलाड़ी है। भाई कोई मीडिया वाला ये बात को उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों? इसका तरीका बिल्कुल सट है, झूठ बोलो और मीडिया को पैसे दे दो कि वो उस झूठ को फैला दे, सीधा। भाई अमित शाह ने हटाया है, इलेक्शन कमीशन ने हटाया है जी। तुम पंजाब का सिक्योरिटी किस आधार पर ले रहे हो? किस आधार पर ले रहे हो? कह रहे हो दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, कल तुम कहोगे कि भाई हमको तमिलनाडु का पुलिस चाहिए, परसों कहोगे भाई हमको पुलिस पे भरोसा नहीं, हमको बीएसएफ को चाहिए, हमको आर्मी का सिक्योरिटी चाहिए। ये तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। यह व्यक्ति संविधान की जरा सा भी कद्र नहीं करता, नियम कानून की, और इसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी, उसका तो सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। एक फिल्म आई थी, कभी हाँ कभी ना। देखिए, राहुल गांधी जब तक अपनी बहन के साथ फ्रंट फुट पर नहीं आएंगे, आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। अभी रिवाइव होने का बहुत बढ़िया समय था, राहुल गांधी ने फिर वही मूर्खता कर दी जो मूर्खता उन्होंने 2013 में की थी। एक कहानी सुनाता हूं, यह पूर्वांचलियों को समझ में आएगा कि वो कहते हैं कि भाई किसी एक आंख वाले आदमी को देख लो सवेरे सवेरे, पूरा दिन खराब हो जाता है ना। कांग्रेस पार्टी क्या है मालूम है? कि बीजेपी का दिन खराब हो जाए उसके लिए अपना आंख फोड़ रही है। यह मूर्खता है लेवल कांग्रेस पार्टी का। भाई अभी ही आप दिल्ली से जाओगे, आप देखते जाओ, असम से गए, नॉर्थ ईस्ट से गए, बंगाल से गए, बिहार में भी स्टेपनी बन गए, यूपी में भी स्टेपनी बन गए, झारखंड में भी स्टेपनी बन गए, दिल्ली से गए, पंजाब से गए, गुजरात से भी जाओगे, गोवा से भी जाओगे। आप करना क्या चाह रहे हो? तमिलनाडु से भी गए, भाई तुम्हारे पास राज्य कौन सा बचा है? महाराष्ट्र से भी गए। ये केजरीवाल और इंडी गठबंधन के लोग जहां जहां जाएंगे तुम्हारे मांस को नोच के खाएंगे, तब इनकी पेट भरेगी। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में उसका प्लान क्या है। खबर ही नहीं आ रही है कि भाई राहुल गांधी क्लियर कट क्या कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं। खबर इतनी ही आई कि अजय माकन केजरीवाल को एक्सपोज करना चाह रहा था कि देशद्रोही है, इसके खालिस्तानी लिंक्स हैं जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया गया राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी ने इस मिस्टेक को की भरपाई करने के लिए अभी तक एक स्टेप नहीं लिया है। बिल्कुल। क्या कांग्रेस यहाँ पर सेफ गेम खेल रही है या केजरीवाल को बचा रही है? देखिए, सेफ गेम कांग्रेस नहीं खेल रही है।
कांग्रेस अपने आप के लिए विध्वंसक स्थितियां पैदा कर रही है। वो सेफ तब होती जब दिल्ली में उसका बेस बढ़ता और दिल्ली में कम से कम त्रिकोणीय मुकाबला वाली स्थिति पैदा होती। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस बीच में कुछ क्षेत्रों में कोशिश कर रही है कि हम एक तीसरा कोण बनकर उभरे, लेकिन राहुल गांधी सबको कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। अभी तक 4-5 दिन हो गया, कई रैलियां, रोड शो, सभाएं राहुल गांधी की कैंसिल हुई और कहते हैं कि तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई है, फिर भी वो वीडियो संदेश दे रहे हैं। वो वीडियो संदेश जितना देर में रिकॉर्ड करवा सकते हैं उतना देर में अपने घर से निकलकर किसी भी दिल्ली के क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं, कहीं और नहीं। तो कम से कम संदीप दीक्षित के साथ घूम तो लो, उनकी गाड़ी में बैठकर घूम लो और सामने में रोड शो के दौरान 2 मिनट 4 मिनट के लिए अपना चेहरा दिखा दो। ऐसी भी कौन सी बीमारी हो गई है जिसके बारे में कांग्रेस वाले जानकारी ही नहीं दे रहे? कह देते डेंगू है, मलेरिया है। कौन सी गुप्त बीमारी है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। जब प्रियंका वाड्रा की बात की जाती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो बड़ी नेता है, तो एक दिन ही प्रचार करेगी। सबसे छोटे नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। यही सबसे छोटे मोटे नेता हैं जो दिल्ली चुनाव में भी इतनी रैलियां कर रहे हैं। ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता और इसलिए दिल्ली यूनिट के कांग्रेस के नेता पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। वो सोच रहे हैं कि हम केजरीवाल से टकराने के लिए किसका सहयोग लें और किसे सहयोग दें। पूरे दिल्ली में ये कांग्रेसियों के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति है और इसमें मुसलमानों के लिए ये फायदा है कि वो जो कंफ्यूज्ड हो सकते थे अब धीरे धीरे कंफ्यूजन उसका खत्म होते जा रहा है, केजरीवाल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बस एक पर्सनल कैंडिडेट के लेवल पर वो कितना मेहनत कर पाते हैं, कितना अपनी इज्जत बचा पाते हैं, यही कांग्रेस की रणनीति बनकर सामने आएगी और ये चुनाव परिवर्तन का है। इसमें कांग्रेस अपनी भूमिका निभाए ना निभाए, कांग्रेस वोट काटे या ना काटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की लहर दिल्ली में चल रही है, लोग खुलेआम सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के बारे में पहले ऐसी बातें नहीं बोलते थे, जो बता रहे हैं कि ये धोखेबाज व्यक्ति है, गद्दार है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाना शुरू कर दिया कि देखो जो पैसे बांटता है वो गद्दार है, उसके साथ खड़े मत होना। यही केजरीवाल पहले कहता था कि जो पैसे बांट रहा है उससे पैसे ले लो, तुम्हारा ही तो फायदा है, लेकिन वोट सोच समझ कर दो, आम आदमी पार्टी को दो। तो अगर आज भी पैसे बांट रहे हैं तो इनको कहना चाहिए कि जो पैसे दे रहा है उससे पैसे ले लो, उसके बाद वोट केजरीवाल को दो, क्योंकि डरा हुआ है। ये लग रहा है कि हम जो पैसे बांटते थे वो पैसे का फायदा हमें मिल रहा था, अब अगर पैसा दूसरे लोग बांटेंगे तो चूंकि हमारे खिलाफ माहौल तैयार हो गया है तो वो पैसे वाले के साथ चले जाएंगे। तो इसलिए केजरीवाल का सफाया तय है और भारतीय जनता पार्टी को अभी कांग्रेस के प्रचार से कोई लेना देना नहीं है कि वो कितना आक्रामक होती है। इस बार 48 से 50% वोट भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सिक्योर कर लिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली के चुनावों में बदलाव तय है। बीजेपी एक खास रणनीति के तहत केजरीवाल को मात देती नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी भी नींद से जाग जाएं तो बेहतर होगा और इसके साथ ही कांग्रेस के नेता भी दिल्ली में लोगों तक पहुंचने के लिए रास्ते जरूर तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, जिससे केजरीवाल की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।